जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम। मित्रों, मेरे तो कई रूप हैं। अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी वाला भी है। तो कभी उस बैनर तले रिकॉर्ड कर लेता हूँ किससे, कभी इस बैनर तले कर लेता हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि बैनर बदल क्यों गया है। बैनर कोई सा रहे, मैं आपको किस्से सुनाने आता हूँ। आज बात कर रहा हूँ एक बार फिल्म गाइड की। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको हमारे वीडियो बड़े पसंद आ रहे हैं और ये आपका प्रेम है, आपका स्नेह है। मैं निवेदन ये भी करते चलूँ कि आप इन वीडियो पर अपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें, वहाँ बात अपनी ज़ाहिर करें, अपनी राय दें। किन-किन विषयों पर, किन लोगों के बारे में, कैसे किस्से आप और सुनना चाहते हैं, वो भी बताइए और इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए। मैं आज का किस्सा आरंभ करने जा रहा हूँ फ़िल्म गाइड से। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, गाइड फ़िल्म कब रिलीज़ हुई थी? 1965 में। और जब 65 में रिलीज़ हुई थी, तो वैसे विजय आनंद की फ़िल्मों के लिए कहा जाता है कि वे धीमा स्टार्ट लेती हैं, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ हिट होती हैं, बड़ी हिट होती है। बस एक तीसरी मंजिल फ़िल्म ऐसी थी कि जो रिलीज़ हुई और तीसरी मंजिल नहीं, जॉनी मेरा नाम। हुँ? रिलीज़ हुई और हिट हो गई। बाकी फ़िल्में धीमे-धीमे जाकर के उन्होंने, हाँ, तीसरी मंजिल शम्मी कपूर के साथ नासिर हुसैन वाली, वो रिलीज़ होते ही छा गई थी। बाकी सब फ़िल्में विजय आनंद निर्देशित जो भी हैं, लिखी हुई भी, वो धीमे-धीमे रफ़्तार पकड़ती है। तो गाइड फ़िल्म ने रफ़्तार पकड़ी और अ, 60 लाख रुपए में बनी इस फ़िल्म ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए। पीछे एक वीडियो में कि जहाँ मैं हसरत जयपुरी को कैसे निकाला गया गाइड फ़िल्म से, उसमें बताना भूल गया था वीडियो के अंत में कि इस फ़िल्म पर कितने लगे और कितने कमाए। अब होता है क्या है कि कोई-कोई घटना ऐसी होती है, दिमाग खराब कर देती है। अब जैसे हसरत जयपुरी ने वो जो शब्द बोला था, इससे अच्छा क्या लिखूँ? ये तो एक भ डॉट, डॉट, डॉट वे का गाना। उस शब्द से मेरा भी दिमाग खराब हो गया, तो फिर वो उसमें भूल ही गया मैं उस वीडियो के अंत में बताना। यहाँ बता दूँ, शुरू में 60 लाख रुपए में गाइड फ़िल्म बनी थी और 1 करोड़ 75 लाख इस फ़िल्म ने कमाए थे। 1965 में रिलीज़ हुई थी। इस फ़िल्म को 7 फ़िल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। फ़िल्म फेयर कितने? 7 नहीं, ये तो 5 हुए, ये और 2। मैं वैसे ही बता रहा, गिनती के हिसाब से नहीं बता रहा, लेकिन अब गिनती अगर आप कर रहे हैं तो अब कर लीजिए। कितने हो गए? 7, है ना? कौन-कौन से? गिनेंगे, नोट करेंगे? कोई बात नहीं, देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म बतौर प्रोड्यूसर के, निर्माता के रूप में ये लिया देव आनंद ने, क्योंकि नवकेतन उन्हीं का बैनर था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देव आनंद, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वहीदा रहमान, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विजय आनंद, फिल्म हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, 4 तो आ गए। सर्वश्रेष्ठ कथा आर के नारायण, सिर्फ उनकी मूल कथा ही थी, बाकी सारी कथा बदल दी गई थी, फिर भी चूंकि नाम गया उनका तो इनाम उन्हें मिलना था। सर्वश्रेष्ठ छायाकार फाली मिस्त्री, कैमरामैन, आज की भाषा में सिनेमेटोग्राफर। और सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन डायलॉग विजय आनंद, तो 2 मिल गए विजय आनंद को निर्देशन के और संवाद लेखन के, और 2 मिल गए देव आनंद को फिल्म निर्माण के और अभिनेता के। वहीदा रहमान को मिल गया, फाली मिस्त्री को मिल गया और आर के नारायण को मिल गया। लेकिन फिल्म जगत में आज तक ये अफसोस है, और हर गुणी ज्ञानी सज्जन व्यक्ति ये अफसोस कर रहा है, फिल्म संगीत का, फिल्म सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का जानकार हर आदमी अफसोस कर रहा है कि इस फिल्म के लिए सचिन देव बर्मन साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार क्यों नहीं मिला। बहुत बड़ा प्रश्न ये मथ रहा है सबको अंदर से। अब सुधारा भी नहीं जा सकता। वो 65 की फ़िल्म थी, 66 में पुरस्कार मिल गए, बात खत्म हो गई। एक एक गाना अगर आप गाइड फ़िल्म का उठाएँगे और उसे फिर से सुनेंगे मेरे इस वीडियो के बाद में, तो आपको लगेगा कि क्या अमर संगीत है।
मतलब 3 तरह का संगीत होता है। एक तो होता है कि जो ज़बान पर चढ़ गया, ठीक है? तो वो भी हुआ गाइड का। एक होता है कि जो शास्त्रीयता लिए होता है, जो गुणीजनों के दिल और दिमाग में चढ़ता है, वो भी था। और एक होता है कि जो मिठास, जो लोकगीतों में हुआ करती है, वो भी था। एक-एक गीत देखिए, यहाँ तक कि गाइड फ़िल्म में किशोर कुमार से एक दो गाना, एक युगल गीत गवाया था, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कभी बीते ना ये रातें, कभी बीते ना ये दिन, लता जी के साथ, है ना? सारे गाने रफ़ी साहब ने गाए, किशोर दा से एक गाना गवाए, वो भी अमर। मुझसे छल किए जाए, ये क्या गाना है? दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, क्या ये? काँटों से खींच के ये आँचल, आज फिर जीने की तमन्ना। एक रफ़ी साहब का और था विरह गीत, जो सीक्वेंस में वहीदा जी के गाना आता उसमें। ये क्या था? मैं आपको विजय आनंद के हिसाब से इसके पीछे का कारण बताता हूँ। उसमें विजय आनंद ने ये बताया कि 7 ये पुरस्कार क्यों मिले और सचिन दा को क्यों नहीं मिला। मैं विजय आनंद का वर्जन बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो हुआ यूँ कि वो जो फ़िल्म फेयर की सिलेक्शन कमेटी होती है ना, चयन समिति, वो कमेटी के लोग जो हैं, नाम तो उस वक़्त की कमेटी आप तलाश लीजिए, मिल जाएँगे आपको, अगर कहीं रिकॉर्ड में है आज भी तो। तो वे लोग सचिन दा के पास पहुँचे और पहुँच के कहा कि सचिन दा, हम आपको सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार दे देंगे। सचिन दा सुनते रहे, बोले अच्छा। तो कमेटी मेंबरान बोले कि इसके लिए हम आपको 50,000 रुपया देने को कह रहे हैं हमें। आप हमें 50,000 रुपया देंगे, तो हम आपको इस फ़िल्म के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार दे देंगे। अब बर्मन दादा ने ज़िंदगी में कभी ये दंद-फंद किए ही नहीं थे। उन्होंने भगा दिया, उन्होंने धुतकार के आगे, "चल, नहीं देना पैसा।" उसके बाद ये लोग गए गोल्डी के पास, विजय आनंद के पास में, विजय आनंद साहब से कहा कि आप हमें 50,000 रुपया दे दो। हाँ, वो 50,000 माँगे थे गोल्डी से। सचिन दा से जो माँगे वो राशि, वो रकम खोली नहीं गोल्डी ने, संशोधन कर लीजिए थोड़ा। सचिन दा से पैसे माँगे, लेकिन विजय आनंद ने बताया नहीं कितने माँगे। हाँ, विजय आनंद के पास वो पहुँचे तो कहा 50,000 रुपया आप हमें दीजिए, हम आपको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दे देंगे। और अगर आप नहीं देंगे पैसे तो हम आपको पुरस्कार नहीं देंगे। ये धमकी भी दी। तो गोल्डी ने कहा कोई बात नहीं, मत दीजिए। पैसे तो मैं दूँ, मैं खरीदूँगा नहीं पैसे देकर पुरस्कार। फिर गोल्डी ने एक बात पूछी, अच्छा वैसे इस आपके पास में कमेटी मेंबरों से पूछा कि आपके पास में और किस-किस निर्देशक का नाम है? कमेटी मेंबरों ने बेवकूफ़ी कर ली। उन्होंने नाम बता दिए कि हमारे पास ये निर्देशकों के और नाम है जो दौड़ में है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की दौड़ में है। तो ठीक है, अब वो गोल्डी ने क्या हुआ कि अ, साफ मना कर दिया, मुझे पैसे देकर अवार्ड नहीं लेना, भले आप चाहे मत दीजिए। और गोल्डी ने एक काम और किया, विजय आनंद ने क्या किया कि वो जो उन्होंने कमेटी मेंबरान ने बताया ना कि ये निर्देशक इस सूची में, उन सब निर्देशकों को विजय आनंद ने फ़ोन कर दिया कि भैया देखो, ये फ़िल्म फेयर कमेटी वाले मेरे पास आए थे, मुझसे 50,000 रुपए माँगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के, सचिन दास से पैसे माँगे सर्वश्रेष्ठ संगीत के, और अब तुम्हारे पास आने वाले हैं, तुमसे भी पैसा माँगेंगे और अवार्ड देने को कहेंगे। अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम चाहो तो इन्हें पैसे देकर अवार्ड खरीद लेना। अब ये बात साहब पूरे हिंदी सिनेमा में फैल गई कि कमेटी मेंबर है वो पैसा लेकर पुरस्कार देने की बात कर रहा है और कमेटी की पूरी तरह बदनामी, फिल्म फेयर की बदनामी। अब
और बदनामी नहीं हो, ये बात दबी दबी रह जाए, इसके लिए गोल्डी के अनुसार ये 7 पुरस्कार डाल दिए गाइड फिल्म की झोली में। लेकिन खुंदक थी कि ये बात शुरू कहां से हुई, सचिन दा ने। तो सचिन दा को संगीत का पुरस्कार फिल्म फेयर कमेटी ने नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 7 पुरस्कार मिले हैं इस गाइड फिल्म को, सिर्फ उस वजह से है। इन लोगों ने सातों ने काम बहुत प्यारा किया, लेकिन वो सचिन दा को नहीं मिला और इन्हें मिल गए, उसका कारण बतौर गोल्डी। गोल्डी ने ये यानी विजय आनंद साहब ने, फिल्म के निर्देशक साहब ने ये बताया है कि भाई फिल्म फेयर कमेटी, सिलेक्शन कमेटी पैसा मांग रही थी पुरस्कार के बदले। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फिल्म फेयर वाले अगर चाहे तो मुझ पर मुकदमा ठोक सकते हैं, मेरे पास प्रमाण है और प्रमाण सिद्ध करूंगा कि गोल्डी ने ऐसा लिखा है, ऐसा कहा है, और वो उनके हवाले से उनकी जीवनी में लिखा गया है। 60 लाख रुपए में बनी फिल्म ने 1 करोड़ 75 लाख कमाए गाइड ने। तो मित्रों, तो फिल्म जगत के दंद फंद हैं, जिसको जहां मौका मिलता है हाथ मार लेता है। सेंसर बोर्ड में भी ऐसे बहुत से मेंबर समय समय पर रहे जो फिल्म निर्माताओं से पैसा, एक वो जो डायरेक्टर भेजे गए थे, राकेश कुमार नाम था क्या शायद उनका, उनके यहाँ तो छापा ही पड़ गया, सिद्ध ही कर दिया कि ये फिल्म प्रोड्यूसरों से, निर्माताओं से पैसे लेता था ये आदमी प्रमाण पत्र जारी करने के बदले। और पता नहीं किस किस का क्या क्या कर्म कांड रहा है। खैर जो भी रहा हो, हमारा तो एक ही कर्म है, एक ही धर्म, एक ही मर्म इस सिलसिले में कि भाई मैं आता हूं आपके सामने, नए नवेले किस्से रखता हूं रोज। रोज का मतलब जब भी एक नया वीडियो, आपको पता है ना, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, हफ्ते में 3 दिन ही वीडियो आपके पास आते हैं। तो ये वीडियो जो है ये आप देखेंगे 6 मार्च को, गुरुवार को। तो कैसा लगा किस्सा? अच्छा लगा तो पसंद कीजिए, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वो घंटी का चिन्ह वो भी दबाइए, और नहीं भी लगाए तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। विदा लेता हूं मैं, लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।